Students, now start example number 11th. Previous classes, property of determinants all are completed. So now start example number 11. Example number 11. Prove that determinant a plus b plus c and 2a 3a plus 2b 4a plus 3b plus 2c is 3a 6a plus 3b 10a plus 6b and plus 3c is equal to AQ. शो करनी है डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस इज AQ. तो इतना वैल्यू प्रूफ करना AQ. आप डायरेक्ट इसको यदि एक्सपेंड करोगे तो वैल्यू आ जाएगा AQ. बट एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं लिखा रहता है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट एंड सो दैट दिस इक्वल टू AQ. सो आप प्रॉपर्टी का यूज़ करना है. प्रॉपर्टी का क्या यूज़ करेंगे? टोटल 6 प्रॉपर्टी बताएं, 1 to 6. इसमें मैक्सिमम 6 प्रॉपर्टी का यूज होता है. 6 प्रॉपर्टी का यूज मैक्सिमम होगा. और एम क्या है? व्हाट इज़ द एम ऑफ यूजिंग अ प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट? सो एम इज मेक एनी 2 एंट्री ऑफ अ कॉलम और रो बी 0. फिर से बता रहे हैं, किसी भी 1 रो और कॉलम, डिटर्मिनेंट इज 3 क्रॉस 3, तो ईच रो हैविंग 3 एलिमेंट्स. सो प्रॉपर्टी यूज करके हमें क्या करना है? उसके मैक्सिमम एंट्रीज को 0 बनाना है. अब आप उसके बाद एक्सपेंड करोगे तो वैल्यू इजी आ जाएगा. सो यूजिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट मेक एलिमेंट 0. एनी रो और एनी कॉलम के मैक्सिमम एंट्री को 0 बनाना है. जो इजी टर्म होगा उसी को 0 बनाना. कॉम्प्लिकेटेड टर्म को 0 बनाना प्रॉब्लम होगा. जो स्मॉलर टर्म्स हैं उसको बनाएंगे 0. तो ईयर a 2a 3a जो स्मॉलर टर्म, इसी को हम बना रहे हैं 0. दिस इज ए C1. अब इस a के हेल्प से इसको 0 कैसे बनाओगे? इस 2a को बनाना है 0. कैसे बनाएंगे 2a को 0? इस a में यदि 2 से मल्टीप्लाई करके यदि इसमें यदि ऐड कर सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस बिकम्स 0. 2 से मल्टीप्लाई करोगे बिकम्स 2a और सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यू हो जाएगा 0. सो यूज प्रॉपर्टी इन R2. सो R2 चेंज टू R2 minus 2R1 and using this property there is no effect on the determinant value, because using property if use this transformation then determinant value be unchanged. Also 3a, if multiply by 3 and subtract this also 0, that is R3 minus 3R1. इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे वैल्यू हो जाएगा 0. सो एंड R3 चेंज टू R3 माइनस 3R1. R1 में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और माइनस. सो दिस इक्वल टू, आप पहले R1 सेम नोट कर दें, a प्लस b प्लस c. आप R2 में क्या किए हो? R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे बिकम्स 2a एंड देन माइनस, सो बिकम 0. आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2a, तो 3a माइनस 2a इज a and this 2b minus 2b 0, so this becomes only a. And here multiply by 2 and then minus, so multiply by 2 then 2a, so 4a minus 2a is 2a. 3b minus 2b plus b and 2c minus 2c is 0, so this is second row. Now third row, R3 minus 3R1, 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करना है. इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो माइनस 0,
3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3a प्लस 3b, अब से माइनस करेंगे तो 3b कैंसिल, 6 से माइनस 3a दैट इज 3a, हियर मल्टीप्लाई बाय 3, सो 10a माइनस 3a दैट इज 7a, 6b माइनस 3b दैट इज प्लस 3b and 3c minus 3c 0. So here R2 and R3 are changed, then you get C1 having 2 entries be 0. अब यदि C1 के लॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन इजी फॉर्म में आएगा. सो नाउ एक्सपेंड along C1, expand along C1. So write sign, here sign plus, then minus, then plus. First write sign. So write first element A लिख दिए. अब A का कॉलम और रो सभी को हटा देंगे. क्या बच गया एलिमेंट? इसका कॉलम भी हटा दें और रो भी हटा दें. बच गया A, 2A प्लस B, then 3A, 7A प्लस 3B. नेक्स्ट साइन माइनस 0, फर्स्ट एट 0. आप जो भी यहाँ में एलिमेंट लिखोगे इंटू करेंगे 0, 0 हो जाएगा. नेक्स्ट प्लस 0, आप जो भी एलिमेंट लिखोगे 0 इंटू करेंगे 0 हो जाएगा. तो उधर लिखे नहीं, छोड़ देंगे. नाउ मल्टीप्लाई इट, क्रॉस मल्टीप्लाई. सो A इंटू दिस दैट इज 7A स्क्वायर plus 3ab, then sign minus 3a into 2a, 6a square and minus 3ab, and that all are 0. So simplify, a into 7a square minus 6a square becomes a square, 3ab plus minus cancel, and then multiply we get aq. आप डायरेक्ट एक्सपेंड करोगे तब भी वैल्यू आ जाएगा aq, बट यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करना है, यूजिंग प्रॉपर्टी, बिकॉज एग्जाम बोर्ड एग्जाम में लिखा रहता है यूजिंग प्रॉपर्टी एंड एक्सपेंड और प्रूव दैट. So this is example number 11. Next example number 12. Example number 12. Question is without expanding prove that. क्या प्रूफ करनी है? डिटर्मिनेंट ऑफ x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई 1 1 1 विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0. ये प्रूफ करनी है दिस इज इक्वल टू 0 विदाउट एक्सपेंडिंग. अब कैसे 0 प्रूफ करेंगे? सो यूज प्रॉपर्टी विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड नहीं करना है, ओनली यूज प्रॉपर्टी एंड प्रूव दैट डिटर्मिनेंट वैल्यू बी 0. आप कैसे करेंगे 0? जस्ट इसके पहले हम प्रॉपर्टी बताए हैं. प्रॉपर्टी नंबर इफ all the entries if corresponding element of any two rows, or property number 3, if any two row of a determinant are identical. Property number 3, if any two row or columns are identical, identical means the ratio of corresponding element are equal, then determinant value be 0. So here check that any two row are identical. No any row identical. So I make two row identical. How to make identical? Here use property R1 change into R1 plus R2. ये देखो यह एलिमेंट R3 एलिमेंट ऑल आर इक्वल, R3 का ईच एंट्री आर इक्वल. और किसी और रो को यदि ऑल एंट्री को इक्वल प्रूफ कर दें देन रेशियो हो जाएगा सेम. इफ एनी अदर रो all entries should be equal, then both are corresponding ratio are equal, then determinant value be 0.
तो आप x प्लस वाई, इसमें यदि आप z ऐड कर दोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें आप x ऐड करोगे x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ y ऐड करोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल। सो यूज प्रॉपर्टी R1 चेंज टू R1 प्लस R2, आप इसमें ऐड कर दो, देन बिकम्स x प्लस वाई प्लस जेड, x इसमें ऐड कर दो, x प्लस वाई प्लस जेड, y इसमें ऐड कर दें, x प्लस वाई प्लस जेड, एंड जेड x y 1 1 1. Now check that R1 and R3 both are same, having same element, so both are identical. आप इसको डिवाइड करोगे, रेशियो आ गया सेम, so R1 and R3 are identical, so its determinant value be 0 because R1 and R3 are identical. Identical means all corresponding element ratio same. Now example number 13. Example number 13. 13 is evaluate determinant given 1 1 1 A B C B C C A A B. Evaluate, that is find the value of determinant. तो आप evaluate डायरेक्ट एक्सपेंड करोगे, वैल्यूज क्या आ जाएगा, बट हम प्रॉपर्टी का यदि यूज़ करेंगे तो ईजी फॉर्म निकलेगा इसका सिंप्लीफिकेशन. सो फर्स्ट यूज प्रॉपर्टी एंड make maximum element should be 0 and you try it any one row or one column maximum element should be 0. आप किसी रो और कॉलम के मैक्सिमम एलिमेंट को 0 बनाना है. कैसे 0 बनाते हैं, या 1 के हेल्प से किसी को भी 0 बना सकते हैं. आप इस R1 इस 1 को इसमें माइनस करेंगे 0 आ जाएगा. दैट इज यूज प्रॉपर्टी R2 चेंज इनटू R2 माइनस R1. इस R2 में R1 माइनस करेंगे, वैल्यू आ जाएगा 0. सिमिलरली R3 चेंज टू R3 माइनस R1. इस R3 में यह माइनस करोगे, ये भी 0 आ जाएगा. तो फर्स्ट आपका कोशिश क्या होना चाहिए कि प्रॉपर्टी यूज़ करके उसमें मैक्सिमम एंट्रीज को 0 बनाना है. ओके, सो यूज दिस प्रॉपर्टी एंड चेंज R2 एंड R3. So R1 same, so first write R1. R1 is 1 A and BC and R2 minus R1. इस R2 में से R1 को माइनस करना है, so 1 minus 1 0, यहाँ माइनस करेंगे, so B minus A इधर भी माइनस करेंगे, then CA minus BC. Here R3 minus R1, R3 में से R1 माइनस करेंगे, that is 0. Here C minus A and here AB minus BC. अब एक पॉइंट और ध्यान देना है कि जिस रो में आप ऑपरेशन यूज किए हो, यहाँ पे ऑपरेशन किस में यूज किए हैं, R2 एंड R3. तो आप आफ्टर यूजिंग ऑपरेशन यू चेक दैट एनी एलिमेंट कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3. आप जिसमें ऑपरेशन यूज़ किए हो उसमें यदि कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं तो आप कॉमन लेने के बाद सिंप्लीफाई करोगे, इजी होगा कैलकुलेशन. विदाउट कॉमन लिए सिंप्लीफाई करेंगे, सही सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर सही आ जाएगा, बट कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन यदि कॉमन है तो आप उससे पहले कॉमन ले लें. तो क्या कॉमन है, R2, या B माइनस A, या C इज कॉमन. तो फर्स्ट में आप C पहले कॉमन ले लें. So 1 A B C 0 B minus A. Here taking C common. C common लेंगे, क्या हो जाएगा, A minus B 0 C minus A. Here taking B is common. B is common, then A minus C. Now you check that any term is common from R2 and R3. 0 taking any term common, B minus A and A minus B. if taking minus common, आप इसमें से यदि माइनस कॉमन ले लोगे बन जाएगा A minus B. सो टेकिंग
common a minus b from R2 and c minus a from R3। तो आप R2 से a माइनस बी कॉमन लिए हो, या a माइनस बी कॉमन, R3 से c माइनस a कॉमन ले लिए, R1 सेम 1a bc, आप R2 से a माइनस बी कॉमन लिए हो, यहाँ पे b माइनस a, यह तो आ गया 0, आप इससे कुछ भी कॉमन लोगे सेम एलिमेंट, यहाँ से a माइनस बी कॉमन ले रहे हो दैट इज -1, a माइनस बी कॉमन बिकम c, here c minus a common, so 0 1 and here minus b. This is the simplest form of a determinant and 2 entry भी 0। जिस कॉलम या रो में एंट्री 0 होगा उसी के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे। यार C1 के 2 एंट्री 0 हैं तो C1 के लॉन्ग ही एक्सपेंड करेंगे। आप जिस कॉलम या रो के एंट्री को 0 करते हो उसी के लॉन्ग एक्सपेंड करना, एक्सपेंशन इजी निकलेगा। सो एक्सपेंड अलोंग C1, expand along C1, so this equal to a minus b c minus a into C1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हो तो 1 एलिमेंट फर्स्ट 1 का कॉलम 1 का रो हटा दें, -1 c 1 माइनस b। अब सिंस सेम रिमेनिंग एलिमेंट 0 0 है, ये रिमेनिंग एलिमेंट 0 हैं तो आप अदर वैल्यू इधर क्या हो जाएगा, ऑल आर 0, इधर वैल्यू ऑल क्या हो जाएंगे 0। ये आपका इजी हुआ 0 करने से। सो दिस इक्वल टू a माइनस बी इंटू सी माइनस ए, नाउ मल्टीप्लाई, सो b माइनस सी, दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। नाउ एग्जाम्पल नंबर 14। Example number 14. Example 14 is prove that b plus c a b c plus a b c a plus b is equal to 4abc। prove that this is equal to 4abc। तो इसमें भी क्या करना है, यूजिंग प्रॉपर्टी और मैक्सिमम एंट्री को 0 बनाइए। कैसे 0 बनाएं, 0 कैसे बनाओगे, यदि आप इन दोनों को ऐड करके और इसमें यदि माइनस कर दो, यार b प्लस सी, R2 और R3 को ऐड कर दें, R2 R3, इन दोनों का यदि ऐड करके इसमें यदि सब्ट्रैक्ट कर दो 0 आ जाएंगे। तो यूज प्रॉपर्टी R1 चेंज टू R1 और दोनों को ही सब्ट्रैक्ट कर दें, R1 चेंज टू R1 माइनस R2 माइनस R3। आप ऐसा यूज कर सकते हो प्रॉपर्टी, दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करोगे बिकम 0। आप मैक्सिमम एंट्री को पहले 0 बनाना है, पहले 1 बाय 1 0 बनाइए। तो यूज प्रॉपर्टी, इन दोनों को माइनस इसमें करोगे 0 हो जाएगा। आप इन दोनों को पहले माइनस करो इसमें, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ब्रैकेट देन प्लस, दैट इज R2 R3 को प्लस करके और माइनस कर रहे हैं। तो इन दोनों को प्लस करोगे तो 2c प्लस a और इसमें माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, -2c। इन दोनों को प्लस करेंगे हम माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा -2b। एंड नेक्स्ट b c प्लस a b c a प्लस b। और हम बताए थे कि जिसमें आप प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, आफ्टर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी चेक दैट एनी टर्म इज कॉमन और नॉट। सो हियर -2 इज कॉमन, सो टेकिंग -2 कॉमन, then 0 -2 common, then becomes c b c plus a b c a plus b।
और कोई एंट्री प्रॉपर्टी यूज़ करके आप जीरो कर सकते हो, और कोई प्रॉपर्टी यूज़ करके जीरो कर सकते हैं। हियर R2 में यदि आप R1 माइनस कर दोगे या जीरो आ जाएगा। सो R2 चेंज इनटू R2 माइनस R1, इस R2 में यह R1 माइनस करेंगे बिकम ज़ीरो। सो दिस इक्वल टू -2 R1 सेम, माइनस करो द सेम एलिमेंट, ये आप माइनस करोगे बिकम्स A, ये माइनस करेंगे 0 एंड दिस एलिमेंट सेम। नाउ एक्सपेंड along any row R1, R2, R3, we get your required the answer. So this example number 14 completed, and example 15 and 16 both are important. So I discuss the next class, and now you start exercise 4.2. So exercise 4.2 is homework. You try exercise 4.2 and I discuss next class. Okay.